बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से आज के इलेक्शन की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आज 8 फरवरी 2024 का डे है और आज के दिन में पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जो टाइम होने वाला है वो रात के 10 बज चुके हैं और जो कंडीशन है, जो पिक्चर है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। यानी जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में इलेक्शन तो बढ़ गया, तो ये वाला सेम डायलॉग जो है वो नून लीग के लिए जो है वो बनने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इस वक्त मुकम्मल ओवरऑल होल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त पोजीशन है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि एक हल्के में मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ह तौर पे धांधली करती हुई पकड़ी गई है रंगे हाथों के साथ। उसके साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान के बहुत बड़े मुबसरीन ने जो है वो इस इलेक्शन को मशकूक जो है वो करार दे दिया है। और इसी व्लॉग में आपके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के बहुत बड़े जर्नैल जो है वो इमरान खान के हक में आ गए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब आज के इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त टर्नआउट आया है वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 60 से 70% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा टर्नआउट। और जिस तरह लोगों ने इस वक्त वोटिंग की है वो भी रिकॉर्ड की जा रही है। तो बहुत ज्यादा जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 125 सीटों में तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़ह तौर पे बढ़तरी लेती हुई नजर आ रही है, जिनमें मैं बहुत मेन जो हल्के हैं उनके साथ आपका जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करूंगा NA 122 जो कि इमरान खान साहब का हल्का है, जहां से लतीफ खोसा साहब ने और जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो है वो आपस में मुकाबला किया इस इलेक्शन में। तो जो इस वक्त की अभी तक की जो पोजीशन है, जो पिक्चर है वो ये आ रही है कि लतीफ खोसा साहब जो है वो किसी हद तक इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ अगर बात करते हैं, राना सनाउल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है, मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी शख्सियत है, वो भी इस वक्त जो है वो निसार जट साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो निसार जट साहब जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह को जो है इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा उनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, यानी उनकी जो लीड है वो काफी पीछे है। ऑलमोस्ट 1000 की लीड जो है वो निसार जट साहब जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं जनाब चौधरी निसार साहब जो कि इस वक्त रावलपिंडी की एक सीट से जो है वो लड़ रहे हैं, वो इस वक्त जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब, जिनको इस वक्त सपोर्ट है जहांगीर तरीन साहब की भी और साथ साथ मुस्लिम लीग नून की भी। वो बुरी तरह से जो है वो इस वक्त हार के पस मंजर के पास पास नजर आ रहे हैं कि जनाब चौधरी सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब जो है वो पीछे जा रहे हैं और चौधरी निसार साहब जो है, जो कि आजाद शख्सियत से अपने हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो इस वक्त आगे जा रहे हैं। अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की में सिनेरियो की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में 60% जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं कि जनाब NA 119 का ये एरिया है, मरियम नवाज साहबा यहाँ से कौमी असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं। और PP 150 का ये एरिया है जहां से ख्वाजा इमरान नजीर साहब मरियम नवाज के नीचे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां से तहरीक लब्बैक के अलामा अब्बास सैफी साहब जो कि सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने रंगे हाथों से जाके लोगों को वोट कास्ट करते हुए पकड़ लिया है, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है और बहुत सारी वीडियोस को शेयर भी किया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने जाके मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो जाली वोट कास्ट कर रहे थे, उन्होंने ऊपर से जाके उनको पकड़ लिया है। तो ये एक शर्मनाक बात है और बहुत ही, मैं समझता हूँ, हितकमेज़ बात है। उसके साथ साथ बहुत ही बड़े तज्जियाकार भी हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं, और जनाब हामिद मीर साहब, उन्होंने जो आज के इलेक्शन के हवाले से जो बात की है वो ये किया है कि ये इलेक्शन जिस तरह हो रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान में ओवरऑल तकरीबन फ़ोन नेटवर्किंग की जो है वो इस वक्त बंदिश है और जो नेटवर्क है मोबाइल का वो मुकम्मल क्लोज है अभी तक, तो उसकी बना के ऊपर ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पे जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं और मशकूक हो चुके हैं। इन इलेक्शन के हवाले से कोई भी राय देना इस वक्त बिल्कुल भी काबिल मजम्मत है। और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की कि ये जो इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जैसा कि वोटिंग का अमल कंप्लीट हो चुका है, तो जो इस वक्त मुखालफीन हैं या वो लोग जो अपने हरबे इस्तेमाल करेंगे नाजायज तरीके से,
तो वो फॉर्म 45 में जो है वो इस वक्त तब्दीली भी ला सकते हैं, उसमें जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं और जिससे जो है वो रिजल्ट में तब्दीली लाई जा सकती है। यानी हामिद मीर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि धांधली का जो एक पूरा प्रोपोगंडा जो है वो तैयार किया गया है, जिसके तहत जो है वो बंदिश की गई है वो मोबाइल सर्विस की, और जिसकी बुनियाद के ऊपर धांधली की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि एयर कमांडर सजाद हैदर साहब, जो कि 1971-1965 के एयरफोर्स के हीरो हैं, उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़ी जो है वो अपना बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो वो अपनी आर्मी की जो है वर्दी पहन के आए एयरफोर्स की, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आके वोट भी कास्ट किया और साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैप भी पहनी हुई थी और साथ साथ उन्होंने झंडा भी पहना हुआ था। उनके जो रिमार्क्स है, उन्होंने रिमार्क दिया कि जब इस वक्त जो है वो हक और सच की बात है और हक और बातिल की जंग है जिसमें मैं अपना किरदार अदा करने के लिए आया हूँ। साथ साथ उन्होंने बात की कि इस वक्त जो है वो अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर वो अमेरिका के हुक्म के मुताबिक जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह ये समझता हूँ, मैंने खुद भी अमरीकियों में रहते हुए ये काम भी किया है और इसकी वजह से मैंने जाना है कि अमेरिका जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करता है तो उस मुदाखलत को ख़त्म करने के लिए मैं भी अपना किरदार अदा करने के लिए आया हूँ और मैं इमरान खान साहब को वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने बात की, एक मेन आर्गूमेंट जो उन्होंने दिया वो फाइज ईसा साहब के हवाला से दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब की पार्टी से जो है वो बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया, ये एक बहुत ही गलत फैसला था और ये उन्होंने गलत किया है, अपने इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं किया है। यानी ख्वाजा इमरान नज़ीर के अलावा उन्होंने बात जो मेन की, सबसे जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया उन्होंने ये किया कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि इनसे जो है वो बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया जाए और उस पार्टी को जो मुकम्मल हक जो नहीं दिया तहरीक इंसाफ को, तो ये उन्होंने गलत किया था। ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है और बहुत मैं समझता हूँ कि एक स्पोर्टिज बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और सबसे बड़ी आज के दिन के हवाला से जो बात है, जो अपडेट है, वो रिपीटली आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वक्त रात के 10-11 बजने वाले हैं। जो टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर जो बढ़तरी हासिल की है वो की है आज़ाद उम्मीदवार ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सपोर्ट के साथ आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त ओवरऑल कैबिनेट है पूरे पाकिस्तान की, वो भी इस्लामाबाद में इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ये एक मुसद्दका रिपोर्ट आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान के जितने भी MNAs हैं उनको बुला लिया गया है इस्लामाबाद में मरकजी दफ्तर के अंदर और वहां पर जो है वो एक बाकायदा तौर पे एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है जहां से पूरे मुल्क से जो MNAs हैं उनको बुला लिया गया है। और पिक्चर जो इस वक्त आ रही है पूरे पाकिस्तान में जो रिजल्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि उसको एक जगह पे बैठ के हम नजर भी करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और उसका फैसला भी करेंगे। तो नाज़रीन, आज की व्लॉग के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।